हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम है आप सभी को। और मैं ये वीडियो तो नहीं शूट करने की स्थिति में था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मुझे घर आना पड़ा है। और 3 दिन पहले ही मैं घर आ गया हूँ अपने, जो कि दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर दूर है मेरा घर। 800 साढ़े 800 किलोमीटर बलिया का मैं रहने वाला हूँ और मैं बलिया आ गया हूँ। कारण ये था कि कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो दी थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में ही एडमिट हुआ था। हॉस्पिटल एडमिट के बाद 2 दिन रहने के बाद डिस्चार्ज हुआ एडमिट से, सॉरी हॉस्पिटल से। और उसके बाद मैं फिर से थोड़ा थोड़ा सोचा कि वर्क करके आप सबके शूज़ डिस्पैच करा दूँ, और शूज़ फिर से अपने काम में लगा, कह सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और तबीयत का आलम यह था कि समझ में नहीं आ रहा था वर्क कैसे किया जाए। तो डॉक्टर ने फिर से बहुत फटकार भी लगाई और मुझे फुल तरह से रेस्ट करने के लिए बोल रहा है कि आपको भी अगर सही से ज़िंदा रहना है, काम करना है आगे चल के भी भविष्य में, तो आपको 10 दिन तो कम से कम बेड रेस्ट करना होगा। और उसने मुझे घर भेज दिया। और डाइट भी हेल्दी दिल्ली में नहीं मिल पा रही थी क्योंकि रेंट का रूम था, सारी चीज़ें टिफ़िन सर्विस आती थी, तो उस खाने और वो सब चीज़ों के, और गर्मी बहुत ज़्यादा दिल्ली में थी। तो फिर मुझे अपने घर आना पड़ा और मैंने तुरंत वहाँ से गाड़ी बुक की 4 व्हीलर और अपने घर आया। तो अभी मैं फ़िलहाल में अपने घर पे हूँ और वहाँ का काम जो है मेरा छोटा भाई संभाल रहा है। और कुछ दिक्कतें वहाँ भी आ रही हैं। मेन दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी तो दिक्कत ये वहाँ आ रही है कि उसकी स्कूल के टाइम पे, जैसे वो डीयू में पढ़ाई करता है तो उसका टाइमिंग स्कूल का जो है उस टाइम पे वो डिस्पैच नहीं करा पाता है, दिक्कत होती है। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया तो उसने बोला कि ठीक है, 2-2 4-4 5-5 करके ही मैं धीरे धीरे इस काम को जारी रखूँगा। मैंने कहा 10 दिन देख लो यार, कुछ भी हो जाए, कुछ भाइयों का हिस्सा ही हो जाए, उनके सूझ चले जाए। तो वो कर रहा है वहाँ पे काम। और कुछ भाई मेरे इतने ज़्यादा उसको भी मैसेज कर दे रहे हैं कि परेशान हो जा रहा है, कभी कभी गुस्सा हो रहा है कि भैया, जैसे वो दिन में तो उसे समय नहीं मिलता है, तो सुबह में 3 बजे 2 बजे उठ करके काम करता है, रिप्लाई भी देता है लोगों का। बहुत सी चीज़ें उसको जानकारी नहीं है, बहुत सी चीज़ें जानकारी हैं, काम कर रहा है। और उसको गाइड मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कि आप काम करो, बहुत ज़्यादा ही नहीं तो 5-5 ही 6-6 ही चले जाएँ, 5-5 6-6 ही। जो मैं ऑर्डर भी नहीं ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा क्या, एकदम ना के बराबर ऑर्डर ले रहा हूँ। 4-5 ऑर्डर जो उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ या उसको उसके नंबर पे मिल जाते हैं, तो वही ऑर्डर चल रहे हैं। मोस्टली पेपर फ्लाई हो चाहे अल्फ़ा फ्लाई हो, जो भी शूज़ हैं कैटलॉग वो भेज देता है। आप उसको मैसेज करेंगे तो वो कैटलॉग आपको प्रोवाइड करा देगा। तो वही ऑर्डर चल रहा है। जो ऑर्डर पहले के थे, आप लोग सोच रहे हैं कि शूज़ नहीं भेजेंगे, ऑफ़र में पैसे ले लिए हैं, खा गए हैं, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, स्कैम ये वो आ रहा है। तो उसका मैं एक ही शब्द में जवाब दूंगा, भैया थोड़ा सा जैसे ही मुझे रिलीफ मिलेगा मैं वापस अपने काम में जुट जाऊंगा, उतनी ही तेज़ी से मेहनत करूंगा और आप सबके शूज़ पहुंच जाएंगे। कोई ये ना समझे कि पैसा अगर उसका लिया गया तो उसका शूज़ नहीं पहुंचेगा। ओके, आप सबके शूज़ पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप यकीन नहीं करोगे। जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था तो 67-68 मेरा वेट था, 67-68 kg के बीच में था। और अब भी मेरा वेट है 54 kg। तो वेट भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है। और तबीयत भी देखिए, इसी तरह से फ़ोन आ रहे हैं, परेशान एकदम हो जा रहा है। मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, मोबाइल बंद करके सोना पड़ रहा है, दवाई खाकर आराम से सोना पड़ रहा है। तो अभी मैं फुल रेस्ट, आप मेरे ये देख सकते हो मसल्स या बॉडी इतनी वीकनेस हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ। दिल्ली का इन्वायरमेंट सही पूछो तो रहने लायक ही नहीं है यार, बहुत पॉल्यूटेड है। और खान पान भी वहाँ हम लोगों के तरह का नहीं है, बहुत सारी डिफरेंस मिलती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई मुझे। और मेरी भी कमी है, मैंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। 4 घंटे 5 घंटे ही सो पाता था या रेस्ट कर पाता था, बाकी टाइम बहुत काम किया, लेकिन अब भी बस की बात नहीं है। तो उसकी वजह से ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई अचानक से। जब तबीयत ख़राब हुई उसके बाद दोबारा ख़राब हुई तो मुझे सीधे घर आना पड़ गया। तो आप तो चिंता ना करें, जिसके भी शूज़ हैं सब पहुँचेंगे, किसी का ऐसा नहीं होगा कि शूज़ नहीं पहुँचेगा।
और हाँ, एक चीज़ और आपको आश्वस्त कर दूँ, अचानक में जैसे देखिए हो क्या रहा है, इंपोर्टर के पास जैसे शूज़ आ गया वेपरफ्लाई का, किसी का ये कलर है, किसी का वो कलर है, जिसने जो कलर ऑर्डर किया है उसका जैसे ही शूज़ मुझे पीछे से वहाँ मिल रहा है, मेरे पे मैसेज आ रहा है कि ये शूज़ सर आज अवेलेबल हो रहा है। मैं अपने भाई को भेज करके शूज़ मंगा करके अचानक में आप देखेंगे कि कल अल्फ़ा फ्लाई ब्लैक आया। अल्फ़ा फ्लाई ब्लैक जिसका जिसका ऑर्डर था फटाफट मैंने कल डिस्पैच करा दिया कि भाई इनका पेंडिंग है, सबसे पहले इनका भेज दो, कल का गया होगा। तो वैसे जिसका मिल जाता है मैं तुरंत डिस्पैच करा दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा धैर्य बनाइए, 10 दिन में किसी के जूते नहीं बचेंगे। मैं 10 दिन भले यहाँ रहूँगा लेकिन धीरे धीरे वर्क करके सबके पहुँचवा दूँगा, सबकी चीज़ें सब कुछ बेहतर कर दूँगा। और ट्रेजेडी किसी के साथ हो सकती है, अचानक ये सब चीज़ें होती हैं, कोई जानता नहीं है कि नहीं मैं इतना बीमार पड़ जाऊँगा कि वर्क ही नहीं कर पाऊँगा कल के डेट में। इंसान का क्या भरोसा है कब क्या हो जाए। तो अगर सब कुछ सही रहेगा भैया तो सारे काम होंगे, सारी चीज़ें होंगी, आप लोग टेंशन ना लें। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ कि सही हो जाए। अगर रेस्ट नहीं करूँगा तो बॉडी सही नहीं होगी, रिलीफ नहीं होगा, बॉडी को आराम नहीं मिलेगा तो फिर से वर्क नहीं कर पाऊँगा। हाँ, एक चीज़ की और दिक्कत आ रही है, कुछ भाइयों को रिटर्निंग चाहिए सब चीज़ें। तो सबसे बड़ी चीज़ जो साइज़ वाली बात है ना भैया, साइज़ के ऊपर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए मैं हमेशा साइज़ वाली वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो। जिस भी भाई को 7 नंबर साइज़ चाहिए वो 41 ले ले, जिसको 8 चाहिए वो 42 ले, जिसको 9 चाहिए वो 43 ले, जिसको 10 चाहिए परफेक्ट 10 आता होगा वो 44 ले लेना, और जिसको 10 से बड़ा चाहिए या 10 नंबर से भी टाइट होता है तो वो 45 ले लेना। ये साइजेज होते हैं, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। और प्लीज़ अपने साइज कंफर्म बताया करें। अभी परसों एक भाई का शूज़ ऑर्डर था प्रीपेड में ही, और मैंने उनका शूज़ भी डिस्पैच करा दिया। डिस्पैच कराने के बाद उन्होंने 43 ऑर्डर किया था, और डिस्पैच कराने के बाद बोल रहे हैं कि भैया गलती हो गई, मेरी मिस्टेक है, 7 नंबर का शूज़ मुझे चाहिए था, मैंने 43 बोल दिया। अब बताइए शूज़ जा चुका है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब 2 दिन बाद आप बताओगे कि मेरा साइज ये था, गलती हो गया, तो अब तो शूज़ पहुँचेगा उसके बाद ही ना कुछ होगा आपके पास। चलिए बाकी चीज़ें वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाने की स्थिति में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। अभी मेरी बस इतना समझ लीजिए तबीयत ख़राब है, अब भी कम से कम 7-8 दिन लगेंगे मुझे रिकवर होने में, सही होने में। और ऑर्डर जो हैं मैं खुद ही रोज़ के 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, इससे अधिक नहीं ले पा रहा हूँ, और ले भी नहीं रहा हूँ, जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ कि काम ही नहीं हो पाएगा तो लेने से क्या फ़ायदा। जो स्टॉक वहाँ पे हैं उसके ऑर्डर मैं ले रहा हूँ कि भाई जो स्टॉक है धीरे धीरे 5-7 हैं तो निकलते रहें, और जो चीज़ें मुझे अवेलेबल हो रही हैं पीछे से इंपोर्टर के पास है तो उसको मैं अपने भाई को भेज कर मंगा करके आप सबको डिस्पैच करा दे रहा हूँ। तो जो जो भाइयों के शूज़ जिनको जिनको वेपर फ्लाई हो, अल्फ़ा फ्लाई हो, वेपर फ्लाई 2 हो, 3 हो, जो भी भेजना है, जैसे ही मुझे मिलेगा आपके बिना कहे आप पे मैसेज चला जाएगा, आप देखना शूज़ आपका डिस्पैच हो जाएगा। थोड़ी टाइम की दिक्कत होगी, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कोई दिक्कत नहीं है पैसों की या इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं है कि आपका शूज़ मैं नहीं भेज रहा हूँ या आपका पैसा लूट लिया, खा गया, नहीं दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है भैया। कुछ भाइयों ने मेरे लिए बेस्ट विशेष भी भेजी थी कि भैया आप जल्दी ठीक हो जाओ, तो उनको दिल से धन्यवाद भाई। आप सबका दुआ और प्यार रहेगा तो मैं जल्दी वापसी करूँगा, जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तबीयत किसी का शौक़ नहीं होता है, मेरा एक एक दिन का पता है 7-7, 8-8 हज़ार रुपये नुकसान हो रहा है। अगर मैं काम करता तो मैं 7,000 8,000 कैसे भी एक दिन का, यहाँ घर बैठा हूँ क्या मिल रहा है, 5 जूते मिलने से क्या, बेचने से क्या मिलेगा, 500 700 800 रुपया मिलेगा। तो मेरा भी तो नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा शौक़ थोड़े है कि मैं यहाँ बैठा हूँ या मैं घर आ गया हूँ या ये है। मेरी जैसी चीज़ें सही होंगी सबकी एक एक शूज़ डिस्पैच करा दूँगा। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, जान गए होंगे, और कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा हूँ। और फ़ोन पे रिप्लाई भी देना बहुत ज़्यादा वो नहीं लग रहा, कितना रिप्लाई दूँ, किस किस का रिप्लाई दूँ। तो चिंता ना करें, सबके शूज़ पहुँचेंगे, और जो वादा किया हूँ, जो 3 शूज़ का चाहे 2 शूज़ का, सब कुछ पूरा करूँगा। बस थोड़ा सा सही हो जाऊँ, सब सही हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।